नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। ईरान ने अमरीकी दावे को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी तनसीबात पर हमले की मुबैना तैयारियों की खबरों को गलत करार दे दिया। हंगामी कार्रवाई की सूरत में सख्त और फैसला कुन जवाब देने का इंदिया। डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी क़यादत पर शदीद तनकीदी हमला, कहा अब वक्त है ईरान में नई क़यादत तलाश करने का। खामेनी ने अमरीका को फसादात का जिम्मेदार करार दे दिया। जिला किश्तवाड़ में मिलिटेंटों से मुकाबले में 8 फौजी जख्मी। ऑपरेशन तलाशी आई में हाई अलर्ट और जदीद निगरानी का इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पचखर डिजिटल लाइब्रेरी की तरक्याती कामों का जायजा लिया। लड़कियों की तालीम और नारी शक्ति के फरोग पर दिया जोर। जावेद अख्तर के AR रहमान के खदशात पर तबसरे। भारतीय मुसलमानों की हकीकी जिंदगी से मुताबिकत न रखने वाले साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती का बयान। इंडिगो की परवाज पर बम की धमकी। दिल्ली से बगडोरा जा रही परवाज ने लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की। तहकीकात जारी। सुप्रीम कोर्ट में साइबर क्राइम की तहकीकात के दौरान बैंक अकाउंट्स की फ्रीज और डिफ्रीज करने के लिए SOP बनाने की दरख्वास्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने रखे जाने की हिदायत। वकला अपने मुवक्किलीन के मुकदमात के लिए RTI एक्ट के तहत मालूमात हासिल नहीं कर सकते, CIC का फैसला। बेरोजगार नौजवानों को जाली सरकारी मुलाजमतों के लालच में धोखा देने वाले 7 अफराद के खिलाफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग कश्मीर ने किया मुकदमा दर्ज। और दिल्ली में फजाई आलूदगी खतरनाक सतह पर पहुंच गई। AQI 439 के साथ शदीद कैटेगरी में दाखिल। सर्द लहर और धुंध ने सूरत हाल मजीद खराब कर दी। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। ईरान ने अमेरिका के दावे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया कि ईरानी हुकूमत अमेरिकी तनसीबात पर हमले की मंसूबाबंदी कर रही है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बागाई ने हफ्ता को कहा कि वाशिंगटन की ये बयानात और इल्ज़ामात मगरबी एशिया में कशीदगी बढ़ाने की अमेरिकी पॉलिसी के ऐन मुताबिक हैं। इस्माइल बागाई ने मजीद कहा कि ईरानी मुसल्लह फ़ौज अपनी दिफाई और अस्करी सलाहियतों को बढ़ाने पर मरकूज कर रही है ताकि मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने खबरदार किया कि अगर ईरान पर कोई जारहाना इक़दाम किया गया तो उसका जवाब सख्त और फैसला कुन अंदाज में दिया जाएगा। अमरीकी महकमा खारजा ने एक फारसी जबान की पोस्ट में दावा किया था कि उन्हें इतलात मिली है कि ईरान अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने के मुख्तलिफ इख्तियारात पर गौर कर रहा है। अमरीकी महकमा खारजा ने इस ज़मन में कहा कि तमाम इख्तियारात खुले हैं और किसी भी हमले की सूरत में इंतहाई ताकतवर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में पिछले माह माशी मसाइल के खिलाफ शुरू होने वाले मुजाहरे बाद में पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर गए और बाज़ अमरीकी और इसराइली शख्सियात के बयानात ने उस बदअमनी में इजाफा किया। उस दौरान गैर मुल्की मावनत याफ्ता मजदूरों ने शहरों पर हमला किया, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों की हलाकतें हुई और अवामी इमला को नुकसान पहुंचा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ता को ईरान की मौजूदा क़यादत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के 37 साला दौरे हुकूमत के खात्मे का वक्त आ गया है और अब नई क़यादत तलाश करने का वक्त है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब ईरान में महंगाई, माशी मुश्किलात और हुकूमती नाइंसाफी के खिलाफ जारी अवामी मुजाहरे दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। पोलिटिको के साथ एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरानी क़यादत अपने कंट्रोल को कायम रखने के लिए जुल्म व तशद्दुद पर इन्हिसार करती है और मुल्क को तबाह करने में सबसे बड़ा किरदार अदा कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान की क़यादत ने हजारों लोगों को कत्ल करके इक़्तिदार बरकरार रखने की कोशिश की, जबकि एक मुल्क की क़यादत को अपने अवाम के लिए बेहतर हुक्मरानी करनी चाहिए। ट्रंप ने खामेनी को ज़ाती तौर पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो एक बीमार इंसान है जो अपने मुल्क की बेहतर क़यादत करें और लोगों को कत्ल करना बंद करें। उन्होंने ईरान को दुनिया के बदतरीन मकामात में शुमार किया जहाँ रिहाइश, इंसानी हुकूक और क़यादत की नाकामी की वजह से मुश्किल हो गई है। दूसरी जानिब इनकलाबी इस्लामी आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी ने अमरीकी सदर को ईरानी मुजाहिरों में होने वाली हलाकतों और तबाहकारी का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि ट्रंप ने
पुरतशद्दुद ग्रोहों को ईरानी अवाम की नुमाइंदगी करने वाला जाहिर किया और एक नागवार और काबिल एतराज इल्जाम है। खामेनी ने मजीद कहा कि ट्रंप ने बगावत करने वालों को खुले अल्फाज में हिमायत और अस्करी मदद का पैगाम दिया, जो कि संगीन जुर्म के जुमरे में आता है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिला के बुलंद और जंगलाती इलाके में इतवार को फौज और मिलिटेंटों के दरमियान एक जोरदार फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 8 फौजी जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई दोपहर के करीब शुरू हुई और कई घंटों तक दोनों जानब से फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। इस ऑपरेशन को आर्मी के जम्मू में मौजूदा व्हाइट नाइट कोर्स ने ऑपरेशन तराशी आई का नाम दिया है। कोर्स के एक बयान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को चत्रू के शुमाल मशरिक में सोनार के इलाके में सर्च के दौरान मिलिटेंटों का सामना हुआ। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक ये ग्रोह 2 से 3 पाकिस्तानी बुनियादों पर कायम तंजीम है जैश मोहम्मद के मिलिटेंट हो सकते हैं, जिन्होंने बिला रोक टोक फायरिंग के अलावा चंद दस्ती बम फेंकने ताकि मुहासरे को तोड़ सके। फौजों ने फौरी जवाबी कार्रवाई की और आर्मी के अलावा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और पुलिस की इजाफी दस्ते भी मौके पर पहुंचाए गए ताकि मुहासरा मजीद सख्त किया जा सके। हुकाम के मुताबिक दोनों तरफ से वक्फे से फायरिंग शाम तक जारी थी। जख्मी फौजियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें ज्यादातर को दस्ती बम फटने से शेल्स के टुकड़े लगने के सबब चोटें आई हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इतवार को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में कायम पचखोर डिजिटल लाइब्रेरी के जारी तरक्याती कामों का वर्चुअल तरीके से जायजा लिया। ये लाइब्रेरी खासतौर पर नारी शक्ति और लड़कियों की तालीम को फरोग देने के मकसद से वक्फ की गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पचखोर डिजिटल लाइब्रेरी के इस इक़दाम को सराहा, जिसका मकसद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत माशरत में लड़कियों की तालीम और देही कम्युनिटीज को बाइख्तियार बनाना है। उन्होंने कहा, तालीम मौक़े के उफ़क़ को वसअत देती है और रोशन मुस्तक़बिल के दरवाजे खोलती है। यह हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी होनी चाहिए कि किसी भी लड़की से तालीम का हक नहीं छीना जाए और हर मुमकिन मदद फराहम की जाए ताकि वो आला तालीम हासिल कर सके। पीडीपी की सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने इतवार को कहा कि मशहूर नगमा निगार और स्क्रीन राइटर जावेद अख्तर भारतीय मुसलमानों की हकीकी जिंदगी के तजुर्बात से इख्तिलाफ कर रहे हैं, जब उन्होंने मौसीकार ए आर रहमान के बॉलीवुड में मुबैना मजहबी इम्तियाज के खदशात को मुस्तरद किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अख्तर ने कहा था कि रहमान को कम मौके मिलने में कोई मजहबी अंसर शामिल नहीं था। इस पर रद्दअमल देते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब जावेद अख्तर ए आर रहमान के खदशात को नजरअंदाज करते हैं तो वो भारतीय मुसलमानों की रोजमर्रा जिंदगी और तजुर्बात के साथ मुतसादिम है, जिनमें उनकी अपनी बीवी शबाना आजमी भी शामिल है, जिन्होंने खुलेआम बताया कि उन्हें बम्बई जैसे शहर में मुसलमान होने की बुनियाद पर रिहाइश नहीं मिली। महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा, बॉलीवुड हमेशा से एक छोटा सा जिंदा भारत रहा है जो मुल्क की समाजी हकीकतों की अक्कासी करता है। ऐसे तजुर्बात को नजरअंदाज करना आज के भारत की हकीकत को बदल नहीं सकता। उनके इस बयान से जाहिर होता है कि बॉलीवुड में मुसलमानों को पेश आने वाले चैलेंजेस और मौके की कमी के मसाइल पर बहस अभी भी जारी है और ये मौजू न सिर्फ फिल्मी दुनिया बल्कि माशरती और सियासी सतह पर भी अहमियत रखता है। इंडिगो एयरलाइन की परवाज 6E6650 पर बम की मुबैना धमकी के बाद सवार अफराद में शदीद खौफ-ए-रास फैल गया और तैयारे को लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी। तैयारा दिल्ली से बगडोरा की तरफ जा रहा था और उसमें 238 मुसाफिर, पायलट और अमला मौजूद था। इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने बताया कि धमकी एक हाथ से लिखी गई नोट के जरिए दी गई थी, जो तैयारे के टॉयलेट में रखी गई टिश्यू पेपर पर मौजूद थी। नोट में बताया गया था कि तैयारे में बम रखा गया। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम अमले और मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तैयारे की मुकम्मल तलाशी ली गई। पुलिस और हिफाजती इदारों ने एयरपोर्ट और तैयारे के तमाम हिस्सों में छानबीन का अमल शुरू कर दिया ताकि किसी भी मुमकिन खतरे को फौरी तौर पर खत्म किया जा सके। हुकाम ने मुसाफिरों को सुकून देने और तैयारे में मौजूद तमाम अफराद को महफूज रखने के लिए हंगामी इकदाम किए। ये वाक़ा फिजाई सफर में सिक्योरिटी के हसास पहलुओं को उजागर करता है और तैयारों में बम की धमकियों के तदारुक के लिए हिफाजती इंतजाम की अहमियत को दोबारा सामने ले आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दरख्वास्त को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्रेयकांत के सामने रखने की हिदायत की है, जिसमें मरकज और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से साइबर क्राइम की तहकीकात के दौरान बैंक अकाउंट्स को फ्रीज और डिफ्रीज करने के लिए एक म्यारी ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP मुरतब करने की हिदायत तलब की गई है। जस्टिस पंकज मित्तल और SVN भट्टी के बेंच ने एपेक्स कोर्ट रजिस्ट्री को हिदायत दी है कि वो चीफ जस्टिस से रहनुमाई हासिल करे और इस मामले को मुनासिब बेंच के सामने पेश करे। इस मौके पर मरकज ने अदालत को आगाह किया कि चीफ जस्टिस की सरबराही में मौजूद बेंच पहले ही डिजिटल गिरफ्तारियों से मुतल्लिक एक खुद नोटिस मामला सुन रहा है, जिसमें इसी नव्यत का मसला ज़ेर गौर है। मरकजी इंफॉर्मेशन कमीशन यानी CIC ने वाज़ह तौर पर कहा है कि वकला अपने मुवक्किलीन के मुकदमात के सिलसिले में
رائٹ ٹو انفارمیشن یعنی RTI ایکٹ کا استعمال کر کے معلومات حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ اس طرح کی درخواست شفافیت کے بنیادی مقصد کو پورا نہیں کرتی۔ یہ فیصلہ ہریانہ میں واقع جواہر نوودیا ودیالیہ کے پھل اور سبزیوں کی فراہمی کے معاہدے کے خاتمے سے متعلق تنازع میں دائر دوسری اپیل کے بعد آیا۔ انفارمیشن کمشنر سدھار رانی ریلانگنی نے نوٹ کیا کہ وکیل نے معلومات اپنے بھائی کی جانب سے جو کہ متعلقہ پبلک اتھارٹی کے لیے سبزی اور پھل فراہم کرنے والا تھا حاصل کرنے کی درخواست دی تھی۔ کمیشن نے کہا چونکہ یہ واضح نہیں تھا کہ سپلائر خود یہ معلومات کیوں نہیں حاصل کر سکتا، اس لیے ایسا لگتا ہے کہ اپیل کنندہ نے اپنے موکل کی جانب سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ CIC نے اس بات پر زور دیا کہ RTI ایکٹ کا مقصد صرف شفافیت کو فروغ دینا ہے اور اس کا استعمال قانونی یا نجی مفادات کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ کرائم برانچ کشمیر کے اکنامک آفینسز ونگ نے 7 افراد کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا ہے جن پر الزام ہے کہ انہوں نے بے روزگار نوجوانوں کو مختلف سرکاری محکموں میں ملازمت کے جھوٹے وعدوں کے ذریعے دھوکہ دیا۔ کرائم برانچ کشمیر کے ترجمان کے مطابق EOW کو موصول ہونے والی ایک تحریری شکایت کی بنیاد پر یہ مقدمہ درج کیا گیا۔ شکایت میں کہا گیا کہ بعض افراد نے بینکوں، زراعت کے محکمے اور دفاعی خدمات سمیت مختلف سرکاری محکموں میں ملازمت کے وعدے کر کے نوجوانوں سے پیسے وصول کیے اور انہیں دھوکہ دیا۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ EOW نے متاثرہ بے روزگار نوجوانوں کی شکایات پر کارروائی کرتے ہوئے مشتبہ افراد کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ اس اقدام کا مقصد نہ صرف متاثرہ نوجوانوں کو انصاف دلانا ہے بلکہ ایسے جعلی بھرتی کرنے والے گروہوں کے خلاف انتہائی پیغام بھی دینا ہے جو معاشرت میں دھوکہ دہی اور مالی نقصان پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ کرائم برانچ نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ کسی بھی غیر سرکاری یا مشکوک بھرتی کے پیشکش دینے والے افراد کی جانب سے کی جانے والی پیشکش ادائیگی یا وعدوں سے محتاط رہیں اور سرکاری نوکریوں کے سلسلے میں صرف مجاز ذرائع سے رجوع کریں۔ دہلی کی فضائی آلودگی اتوار کو بھی شہریوں کے لیے شدید خطرے کی علامت بنی رہی اور ایئر کوالٹی انڈیکس 439 ریکارڈ کیا گیا جو شدید کیٹیگری میں آتا ہے، جیسے کہ مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ نے بتایا۔ شہر میں سرد لہر اور گھنی دھند کے اثرات کی وجہ سے لوگوں کی سانس لینے کی حالت مزید خراب ہوئی اور صحت کے مسائل بڑھ گئے، خاص طور پر بچوں، بزرگ شہریوں اور سانس یا دل کی بیماریوں کے شکار افراد کے لیے۔ ایئر کوالٹی کے ماہرین کے مطابق AQI کے مطابق 0 سے 50 اچھا، 51 سے 100 مناسب، 101 سے 200 درمیانہ، 201 سے 300 خراب، 301 سے 400 بہت خراب اور 401 سے 500 شدید کے زمرے میں آتا ہے۔ شدید آلودگی کے پیش نظر کمیشن فار ایئر کوالٹی مینجمنٹ نے گریڈڈ ریسپانس ایکشن پلان کے تحت اسٹیج IV یعنی اقدامات دوبارہ نافذ کر دیے ہیں، جس کے تحت NCR اور دہلی کے دیگر علاقوں میں فوری اور مؤثر اقدامات اٹھانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ حکام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر ضروری بیرونی سرگرمیوں کو محدود کریں، صحت کے مشوروں پر عمل کریں اور فضائی آلودگی کے خطرناک اثرات سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ۔